अयूब सर ने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया, उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग जो है मेनली नीट के प्रिपरेशन के ऊपर काम करते हैं और हमारा इंस्टीट्यूट जो है टोटली जो है वो रेसिडेंशियल है। बच्चे वहीं पे रहते हैं और 24 घंटा टीचर वहीं पे उनके साथ रह के उनको पढ़ाते हैं। हम खुद जो है एलेंस का टीचर्स थे, आकाश के भी टीचर थे, आलमीन मिशन के टीचर थे। इन सब जगहों से बहुत सारे तरह का सिस्टम को है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। और अयूब साहब से मेरे बड़े घरेलू मरासिम हैं। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सच्चे, ईमानदार और अच्छे टीचर हैं और समाज में भी इनकी अपनी अलग पहचान है, बहैसियत एक मौलिम के, बहैसियत एक समाजी खिदमतकार के। अयूब साहब देखिए, बहुत सारे लोग कोचिंग चलाते हैं, लेकिन आपका कितना मार्क्स आया? मेरा 482 और इंग्लिश में कितना? 95 जी। किस तरह से आपने मेहनत किया था? इंग्लिश का तो पूरा ऑलमोस्ट क्रेडिट अयूब सर को जाता है। वो क्वेश्चंस लिखवाते थे, उसके बाद कमट्टी आबादी के इंग्लिश के मशहूर टीचरों में एक टीचर अयूब सर ने अपने इंस्टीट्यूट अयूब क्लासेस के कामयाब स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट किया। अंग्रेजी में क्लास 10 और 12 में 60% से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट को फेलिसिटेट किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। आपको बता दें, अयूब क्लासेस गुज़श्ता 10 सालों से इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है और ये अपने स्टूडेंट की हौसला अफजाई करता है और हर साल इसी वजह से अयूब क्लासेस के नताइज भी बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। आज के इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में अचीवर साइट के डायरेक्टर इरफान खान, प्रोफेसर तैयब नुमानी और आबादी के कई मारूफ टीचर्स ने शिरकत की और बच्चों की हौसला अफजाई की और बच्चों को नेक ख्वाहिशात से नवाजा। आइए देखते हैं आगे की खबर में अयूब सर और इस प्रोग्राम में आए गेस्ट ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा। अपना इंस्टीट्यूट छोड़ करके कमेटी में आए, अयूब सर का प्रोग्राम है, अयूब क्लासेस, कैसा लगा आपको आकर? सर बहुत ही अच्छा लगा और ये इनिशिएटिव भी बहुत ही अच्छा लगा और हाईली अप्रिशिएबल है कि अयूब सर जो है इस तरह का प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। हम लोगों ने पहली बार शिरकत की, लेकिन ये बहुत ही अच्छा लगा और ये होना चाहिए। और इन चीज़ों से जो है अयूब सर के जो बच्चे हैं या फिर और भी कमरहट्टी के बच्चे हैं और जो लोग हम लोगों को लाइव देख रहे हैं, उनका भी जो है हौसला अफजाई होगा और वो लोग के अंदर भी ये बेदारी आना चाहिए कि हमें और पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो स्टेज पे पहुंचना उनके लिए ये भी एक बहुत ही गर्व का बात है। क्या कि बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कामयाब होते हैं, लेकिन एक टीचर जब अपने बच्चों की इस तरह से फेलिसिटेट करता है, हौसला अफजाई करता है, तो कहने के दूसरे बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, तब उनका भी नाम आए। तो इनका ये इनिशिएटिव वो किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली जब हम लोग एज ए टीचर जब पढ़ाते हैं, सर जब पढ़ाते हैं या हम लोग पढ़ा रहे होते हो तो बच्चों के साथ ना बड़ा फ्रेंडली एक दोस्ताना माहौल रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ, मतलब पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना। उसके बाद जब वही टीचर कल के डेट में दोस्त की तरह था और वही टीचर आज जो उसको बुला करके उसके कामयाबी पे फैसिलिटेट करता है ना, तो बच्चों का दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि आज जो है हमको सर जो है दूसरे नज़र से देख रहे हैं, एक कामयाब स्टूडेंट की तरह से देख रहे हैं। तो इस चीज़ों से उनका जो हौसला और बहुत बढ़ता है। कमेटी की जो तारीख रही है कुछ दिनों से, अभी देखा जा रहा है कि कमेटी के बच्चे बहुत पढ़ाई के मामले में बहुत आगे आ रहे हैं। पहले जो कमेटी को जिस नज़र से देखते थे, अब वो नज़र बदल चुका है। आप भी शायद जानते हो, तो अभी जो कमेटी में जो तालीमी माहौल है, आज का प्रोग्राम में आकर के तो तालीमी माहौल को लेकर क्या सर 8 से 9 साल पहले का जो कमरहट्टी था और आज का कमरहट्टी में बहुत बदलाव है। तब भी हम आते थे कमरहट्टी में और बहुत सारे बच्चों से मिलना और एजुकेशन से रिलेटेड लोगों से मिलना और लोगों ने काम करना शुरू किया। और आज जो है बदलाव देख करके एकदम ही मतलब शॉकिंग है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है बदलाव आ चुका है, चेंज आ चुका है। शायद इन सब तरह का इनिशिएटिव की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है। अयूब सर ने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया, उसके लिए उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम लोग जो है मेनली नीट के प्रिपरेशन के ऊपर काम करते हैं और हमारा इंस्टीट्यूट जो है टोटली जो है वो रेसिडेंशियल है। बच्चे वहीं पे रहते हैं और 24 घंटा टीचर वहीं पे उनके साथ रह के उनको पढ़ाते हैं। हम खुद जो है एलेंस का टीचर्स थे, आकाश के भी टीचर थे, आलमीन मिशन के टीचर थे। इन सब जगहों से बहुत सारे तरह का सिस्टम को रिजल्ट आया, कैसा लोगों का फीडबैक मिल रहा है? एक्चुअली रिजल्ट के बाद से तो ट्रिमेंडस फीडबैक है और ट्रिमेंडस जो है अप्रिसिएशन है, क्योंकि विद इन द 2 ईयर्स दो मतलब साल का रिजल्ट हम लोग सिर्फ दिखाए हैं, तो उसमें ही हमारे 25 बच्चे MBBS मेडिकल कॉलेजेस में जा चुके हैं और कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कलकत्ता के भी बच्चे उसमें हैं शामिल, कमरहट्टी के भी बच्चियाँ हैं यहाँ पे शामिल। देखिए, मेरा मेन मकसद होता है कि बच्चों के अंदर
अवेयरनेस आए और उनके अंदर भी ये बात आए कि वो भी अपने काबिलियत को लोगों के सामने दिखा सकें। और जाहिर सी बात है कि जब गलती करते हैं लोग या कम नंबर लाते हैं या फेल हो जाते हैं तो उन्हें या तो एक समझ लीजिए पनिशमेंट के रूप में रिवार्ड ही मिलता है। तो ये भी होने चाहिए कि जो अच्छे करें उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाए और इसी सिलसिले के तहत मैं ये प्रोग्राम कराता हूँ हर साल। बच्चों को प्राइज दिया जाए लगभग 150 1 से 50 किस तरह के बच्चों को दिया, किस सब्जेक्ट? जो मिनिमम देखिए, मैं चूँकि इंग्लिश का क्लास में कराता हूँ तो मिनिमम जो 60 लाते हैं उनको मैं देता हूँ। इस साल कम से कम 12 लड़के जो थे 90 प्लस किए थे। एक लड़की 95 लाई थी, एक लड़की 93 और बाकी लड़के 90 और 90 लाए थे। कम से कम 20 या 22 बच्चे जो थे 80 प्लस लाए थे और बाकी लड़के सभी 70 और 70 के 80 के बीच में थे। सोसी तल्ला में है और एक रत्तल्ला में है। तैयब साहब, आप भी यहाँ पे आए हैं, आज इस तरह का प्रोग्राम हुआ, आप एक प्रोफेसर हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम में आकर के मुझे इंतहाई खुशी हुई कि इतने सारे बच्चों को अयूब साहब प्राइज़ से नवाजते हैं। पिछले 3 सालों से मुझे अयूब साहब मदद कर रहे हैं, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था और मुझे अफसोस भी है कि मैं पहले क्यों नहीं आया। और अयूब साहब से मेरे बड़े घरेलू मरासिम हैं। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सच्चे, ईमानदार और अच्छे टीचर हैं और समाज में भी इनकी अपनी अलग पहचान है, बहैसियत एक मौलिम के, बहैसियत एक समाजी खिदमतकार के। अयूब साहब देखिए, बहुत सारे लोग कोचिंग चलाते हैं लेकिन इस तरह का प्रोग्राम वो नहीं कर पाते या नहीं करते हैं। अयूब साहब का मेन मोटिव ये है कि वो तालीम के जरिए समाज में एक इनकलाब लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछला 10 सालों से करवा रहा हूँ इस तरह का प्रोग्राम, शायद यही इनका ये कामयाबी का कुंजी हो, क्योंकि बच्चों को अगर उत्साहित करते दूसरा बच्चा देख करके सोचता है कि मैं भी अगले बार मार्क्स लाऊंगा तो मुझे भी प्राइज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनकी कुंजी है जो इनको ये रिजल्ट ला करके दे रही है। ये अयूब साहब की ईमानदारी है कि ये बच्चों को अपने यहाँ बुलाते और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और जो बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर भी हो तो वो देखते इनके यहाँ 1 साल अगर कोई बच्चा पढ़ ले, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल करता है। और ये इस तरह की तकरीब करने से यकीनी तौर पर बच्चों में हौसला पैदा होता है कि मैं भी बहुत अच्छा करूँ, मैं भी अच्छा करूँगा तो मैं भी इनाम मुझे भी मिलेगा। और इस तरह का प्रोग्राम जो ये हो रहा है इसकी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी, आप कमेटी के पहले प्रोफेसर रहे हैं, अभी कमेटी, क्या आप एडवाइस या मशवरा देना चाहेंगे या बच्चों को क्या आप इन्हें ख्वाहिशात देना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से भैरव गंगोली कॉलेज के शोबे उर्दू से मुंसलिक हूँ और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन सेक्शन का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मेरा मशवरा ये है, मैं हर किसी को अपने तई आप ईमानदार बने और ईमानदार अपने पेशे से। अगर आप टीचर हैं तो उसमें ईमानदारी बरतिए, अगर स्टूडेंट है तो आपका काम है पढ़ना, उसमें आप ईमानदारी बरतिए। बगैर ईमानदारी के कामयाबी नहीं मिलती। शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। अगर कोई शॉर्टकट और गलत रास्ते पर जाना चाहे तो मेरी गुजारिश है कि वो शॉर्टकट कहीं न कहीं जा करके आपको नाकामी में बदल जाती है। वो सारी चीज़ें आप ईमानदारी बरतिए और कामयाबी अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ज़रूर देगा। अगर एक लाइन में कहा जाए तो चैनल के माध्यम से मैं इससे यही देना चाहूँगा कि आप अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपने एजुकेशन के साथ बर्ताव करें, एजुकेशन को लेकर चलें। और अब देखते हैं कि एक कहावत है ना कि खरबूजा को देखकर तरबूजा रंग बदलता है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग जब आएंगे और देखेंगे कि जूनियर बच्चे कि हमारे बड़े भाई को ये प्राइज़ मिल रहा है, कोई मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे टॉपर बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से EU क्लासेस थे, एक 2018 में उमा फिरदौस बंगाल मीडियम को उर्दू टॉपर हुई थी। 2020 में रेहाना खातून जो थी वो आपको ज्वाइंट बंगाल टॉपर हुई थी HS में। और इस साल भी जो साजिया बानो वो 2nd टॉपर हुई है HS की। तो ये जब बच्चे प्राइज लेंगे और इनके जूनियर जो अभी 8 में है, 9 में है, 10 में है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं एकदम अभी जो 23 फरवरी से और 11 मार्च से शुरू होने वाले एग्ज़ाम, तो इनको देख के पता लगे कि नहीं कि हमको भी कुछ ऐसा करना है ताकि हमें केवल गलती की सज़ा ना मिले, अच्छा काम करे तो उसके लिए अप्रेजल भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये फेलिसिटेशन हुआ था मोहतरमा हुमा फिरदौस से जीने नहीं दीजिएगा, कैसा लगा आपको जब आप लोगों को बुलाया गया प्रोग्राम में?
बहुत अच्छा। ऐसे हम लोग वेट ही कर रहे थे, अयूब सर बोल के रखे थे कि प्रोग्राम करवाएंगे, तो हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि प्रोग्राम होगा, हम लोग को फेलिसिटेट किया जाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका कितना मार्क्स आया? मेरा 482 और इंग्लिश में कितना? 95 95। जी। किस तरह से आपने मेहनत किया था? इंग्लिश का तो पूरा ऑलमोस्ट क्रेडिट अयूब सर को जाता है। वो क्वेश्चंस लिखवाते थे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसका टेस्ट होता था, तो इतना प्रैक्टिस हो गया था, एग्जाम के टाइम तक लगता था कि इतने आराम से सारा जो भी क्वेश्चन आता था सब इजी लगता था। अयूब सर का पढ़ाने का जो स्टाइल है दूसरों टीचर से अलग कैसे है, आपको क्या लगता है? अलग ये मेन सबसे ज़्यादा टेस्ट का है। सर टेस्ट बहुत लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाई होता है उसका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है, यही सबसे अच्छा है। अयूब सर पे अगर पढ़ाने का तरीका को अगर एक वर्ड में अगर डिफाइन करने को बोला जाए या एक सेंटेंस में, तो क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग। आप लोग कुछ बोलना चाहोगे? ऑडियंस के हिसाब से बोलो ना कुछ। चूँकि आप 95% ला करके आप फेलिसिटेट हुए हो, जो जी। बच्चे पढ़ रहे हैं आपको इस मेरे चैनल के माध्यम से देखेंगे, जो अभी एस्पिरेंट्स 8-9 में पढ़ रहे होंगे, उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? क्या अपने मेहनत की कुंजी को किस तरह से आप डिफाइन करके बोलना चाहेंगे कि बच्चे किस तरह से पढ़ाई करें? यही बोलेंगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें और रिवीजन प्रैक्टिस अच्छे से करें। टीचर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करें तो मार्क्स अच्छा आ ही जाएगा। अभी जो बच्चे हैं, एंड्रॉयड का ज़माना है, मेरे ख्याल से सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा। जी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, बच्चे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। टेक्नोलॉजी बच्चे नहीं इस्तेमाल कर, टेक्नोलॉजी बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो मोबाइल का, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के आदी हो गए हैं? क्या कामयाबी इसके जरिए मिलती है या इसको छोड़ करके मिलती है? ये तो सेल्फ कंट्रोल पे डिपेंड करता है। इंटरनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ दोनों होता है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिवली यूज़ करें या नेगेटिवली। अगर पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो उससे पढ़ाई में भी बहुत हेल्प मिलती है, और नेगेटिव यूज़ करने से टाइम वेस्ट होता है, तो पॉजिटिवली यूज़ करना चाहिए हम लोग को।